नहीं नहीं, अभी भी मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। फ्लिप करना क्यों ज़रूरी है? जब हमारी इतनी क्षमता है कि हम ऐसे ही बता सकते हैं, तो फ्लिप क्यों करना है? सर फोर्थ लेवल की मैंने एक बात मैं इसमें बीच में अटैच करूंगा, फोर्थ लेवल में बात कहा। हाँ। जिन बच्चों ने कोई हिंदी इंग्लिश के अलावा देखा ही नहीं, उर्दू हो, तेलुगु हो, मराठी हो, चाइनीज हो, थाई लैंग्वेज हो, कोई कोरियन, कोई भी लैंग्वेज हो, कभी देखा नहीं, उसके बाद भी वो बुक को फ्लिप करके या उसको देख करके वो लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो इसका जवाब तो बड़ा मुश्किल है देना ना सर इस चीज़ को। वो तो नेचर से एक कनेक्ट है वो। नहीं नहीं नहीं, मैं आई वांट टू नो कि इसका साइंस क्या है। कि जैसे मैं बुक, जैसे ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है सर, ठीक है, अब मैंने इसको फ्लिप करा जी, तो फ्लिप करके ऐसा क्या पता लग रहा है? सर इसका तो हमें भी पता नहीं है सर, पर कैसे स्टोरी जंप करके ब्रेन में चली आती है। अच्छा जी, ये अभी भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? जी जी। अच्छा। उनको जंप करके स्टोरी आ जाएगी आप इनके ब्रेन में, आप देखेंगे सर। मेरे तो नहीं आते, लेकिन हाँ कुछ तो होता होगा। मतलब बेसिकली द टेक्निक इज कि आपको आप फ्लिप करो जी, और फ्लिप स्टोरी आएगा, स्टोरी उनको स्टोरी आ जाएगा। अच्छा जी, तो मतलब जैसे मैं ये समझ पा रहा हूँ, जैसे वो लोग आंख बंद करके कुछ भी देख लेते हैं, जी, तो ये फ्लिप करके ये कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ लेते हैं और फिर उसको समराइज कर रहे हैं खुद में। एग्जैक्ट, बिल्कुल 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 ऐसा कर रहे हैं लोग, है बिल्कुल। ना? कुछ वर्ड आते हैं उनके ब्रेन में, कुछ पिक्चर आएगा, कुछ वर्ड आएगा, उसके बाद समरी बन जाएगा। तो उसके बाद ये ऐसे फ्लिप कर करके दे आर कलेक्टिंग जी, द वर्ड्स इन देयर हो ब्रेन। गया। अरे तो 10 मिनट से बहुत पहले हो गया। सो क्या मतलब देखा टोटल जाए, पेज बताया? कैन यू होल्ड फॉर सम टाइम? हम कुछ टाइम के बाद ये सवाल पूछते अच्छा, हैं, फिर मैं देखता हूँ याद रहता है कि नहीं। चलो ठीक है। हाँ। तो एक सेकंड रुक जाओ मैं थोड़ी देर में पूछूंगा आपसे। सो मैं अभी इस टॉपिक पे था कि अगर हम फ्लिप कर रहे हैं जी, तो ये जो वर्ड्स इन हम ये देख पा रहे हैं, वो अपने माइंड में ये स्टोर करते जा रहे हैं जी, और स्टोर कर करके ये लोग एक समरी खुद से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऐसे अपना एआई एजेंट भी एआई भी इसी तरीके से वर्क करता है कि जी, हमने कोई पहले चीज अपलोड इन्फॉर्मेशन करी, देते हैं जी, हाँ वो झट से स्पीड में उसको कर लेगा एंड देन इट विल गिव द समरी। बिल्कुल तो आप बिल्कुल इतना फास्टली ह्यूमन ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं सर। थ्रू ह्यूमन ब्रेन जिम, एंड दैट इज प्रैक्टिकली द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता है। जी, तो इसका रीजन क्या है कि ये पार्ट ऑफ ब्रेन कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता है? मतलब इसको छुपाया क्यों जाता है, जबकि पार्ट तो हमारे दोनों है। जी, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो दोनों पार्ट को इक्वली ट्रेन कर रहा हूँ। सो ऐसा हम क्या मिस कर रहे हैं, या हमारी सोसाइटी, हम ऐसा क्या मिस कर रहे हैं कि हमारे एक पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्ट ही नहीं हो रहा है? बहुत बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, इतना जो 99% इंडियन पेरेंट्स को पता ही नहीं, इतनी बड़ी क्वेश्चन आपने दिया है। हाँ जी हाँ जी। बताता हूँ आपको। जब बच्चा घर में होता है, राइट, हम्म। तो लैंग्वेज भी जाता है, जो पेरेंट जो बात करता है तो गर्भ में ही वो बच्चा सुनता है। हाँ जी। 3 सप्ताह के बाद तो चला जाएगा, 3 मंथ के बाद, सॉरी 3 मंथ के बाद वो सुनने लगता है। माँ मुस्कुराएगा तो बच्चा भी मुस्कुराएगा, बराबर है। हमारे पास कोर्स है गर्भ ज्ञान का। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि 3 महीने के बाद वी कैन अंडरस्टाइंड। हाँ बिल्कुल, Okay. हमारे पास कोर्स है इसका, घर में ही बच्चों को पढ़ा ले जाएंगे। अच्छा, घर में पढ़ा देंगे। एग्जैक्ट आप प्रूफ कर रहे हैं, साइंस देखिए, मदर फादर नाना नानी का उसमें गुड़ जाता है, साइंस ने माना है कि 50% जेनेटिक्स होता है। हाँ। बराबर है। तो बच्चों को जो बौछार होता है परिवार का, लैंग्वेज ही भेजते हैं। ओके। आपस में बात तो बच्चा क्या तो सुनता भी है, फील भी करता है, बच्चा वो फील करता है ना सर वो। और जिस कैरेक्टर का माँ पेरेंट्स होंगे, लगभग उस कैरेक्टर का बच्चा भी बनेगा। हाँ जी बनेगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ। साइंस ने माना है उसको। ये साइंस ने माना है यहाँ तक। हाँ। अच्छा, जब बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है तो लोग आपस में बात ही करते हैं, भाषा, केवल भाषा। तो ये कहता है साइंटिफिकली कि जिसको यूज करेंगे वो स्ट्रांग होगा। तो क्या गया, लैंग्वेज गया गर्भ में। जब बच्चा बाहर आए तो खेलते खिलाते या पेरेंट्स आपस में बात करते हैं तो बात ही करते हैं। हाँ। वो जाता है लेफ्ट ब्रेन में। अच्छा, वो जाता है लेफ्ट ब्रेन में जाता है साहब, राइट पार्ट को अफेक्ट नहीं करता। नहीं, ये भी प्रूवन है साइंटिफिकली। प्रूफ है, आप मेडिकली आप सर्च करवा सकते हैं कि लैंग्वेज इन द लेफ्ट ब्रेन, लीनियर सीक्वेंस है मैथमेटिक्स इन द लेफ्ट ब्रेन, एक्टिविटी लेफ्ट ब्रेन में होता है, और राइट ब्रेन में कुछ और होता है। ओके। जैसे छोटा सा बीच में सवाल करो, मैं लूंगा एक, कोई मैंगो लिया आपने, तो मैंगो वो लेफ्ट ब्रेन, बट उसको टेस्ट करेंगे, स्मेल करेंगे, वो राइट ब्रेन।
दोनों ब्रेन मिलके काम करता है सर। अच्छा, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज कि ये मैंगो है या कुछ है, मतलब जो जी। हमारी मान्यता है हाँ। वो लेफ्ट ब्रेन में जाती है। जी। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, स्मेल, हाँ, मतलब एक्सपीरियंस जी, करते हैं जी। सेंसेस से, वो राइट ब्रेन में जाता राइट ब्रेन में जाता है। है। ओके। क्लियर है? तो फिर वही बच्चा, आप क्लियर हो गया? हाँ। फिर जब बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या मिलता है? अल्फाबेट ABCD 1 2 3, हाँ जी, यही मिलता है ना यही सर? मिलता है। रट्टा मार। हाँ। टोटली हमारी एजुकेशन रट्टा मार है, ओके। टोटली रट्टा मार है। तो लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता गया, सो राइट पार्ट आर स्ट्रॉन्ग, यानी हमारे लेफ्ट ब्रेन को यूज गर्भ से ही किया गया, फिर Okay. लाइफ में भी किया गया। तो लेफ्ट ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता गया, इसीलिए हमारे शरीर का राइट पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। आप कुछ लोगों से पूछिए कि व्हाट इज द रीजन राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बाय लेफ्ट पार्ट, है ना मामला? सो बेसिकली हम जबकि बच्चा पेट में इक्वल प्रोसेस से जनरेट होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि राइट वाला मटेरियल स्ट्रॉन्ग बनता है, होगा। लेफ्ट वाला वीक, ऐसा तो नहीं है ना सर? हाँ जी। तो कुछ तो रीजन होगा।